हेलो। तो ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जावा में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स कैसे वर्क करते हैं और उनको कैसे इस्तेमाल में लिया जाता है। तो क्लासेस क्या होता है? क्लासेस एक टाइप का ब्लूप्रिंट होता है। जनरल डेफिनेशंस में ऐसा देखने को मिलता है कि इसको ब्लूप्रिंट कह दिया जाता है। तो ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है? अभी अ, जैसे जो क्लास होता है, क्लास के अंदर सबसे बड़ी बात है कि होते क्या है उसके अंदर चीज़ें। तो क्लासेस के अंदर होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो चीज़ें होती है जो कि वैल्यूज़ को होल्ड करती है। वेरिएबल्स नाम से पता चल रहा है जो कि वेरी करते हैं, यानी कि होल्ड करते वैल्यू और चेंज भी हो सकते हैं। और फिर उसके अंदर होते हैं फंक्शंस जो कि मेथड्स होते हैं। मेथड्स क्या करते हैं कि जो कि वैल्यूज़ पे मैनिपुलेशन करते हैं, जो कि चेंजेस करते हैं और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं मेथड्स। अब क्लासेस के अंदर होते हैं वेरिएबल्स और मेथड्स। अब जो क्लासेस होते हैं वो एक टाइप का क्या होता है कि एक टाइप का एक ढांचा होता है। एक हिंदी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं एक टाइप का ढांचा होता है। एक एक होता है मोल्ड, जैसे कि वो मोल्ड मोल्ड जैसे मालूम होगा ना, मोल्ड क्या होता है? जैसे कि एक ढांचा होता है, जैसे कि जैसे कोई बर्तन होता है, जैसे कि घर में जो बर्तन होते हैं उनका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि प्लास्टिक का जो ड्रम होता है उसका एक ढांचा होता है, एक ढांचा उसका एक मोल्ड होता है। तो वो मोल्ड में उन लोग प्लास्टिक को डालते हैं और वो प्लास्टिक फिर उसी का शेप ले लेता है, वो उस मोल्ड का शेप ले लेता है। बहुत सारे जो प्लास्टिक के टॉयज़ आते हैं तो वो भी सेम वैसे ही काम करते हैं। उनका भी कैसा होता है कि उनका एक मोल्ड होता है, एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, तो उनकी उसके अंदर उन लोग लिक्विड डालते हैं और लिक्विड से वो फिर क्रिएट हो जाता है। जैसे गणपति बप्पा, तो उन गणपति बप्पा को बनाने के लिए क्या करते हैं, उन गणपति बप्पा को बनाने का जो मूर्ति का जो स्ट्रक्चर रहता है, उसको वो ढांचा जो रहता है वो पहले से रहता है। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि लेपिंग, मतलब जो चूना रहता है उसको लेप लगाते हैं, मतलब उसके अंदर चीज़ें फिर भूसा वूसा डालते हैं, फिर उससे बन जाता है। और फिर बाद में जब हम लोग निकालते हैं, जब सूखने के बाद, तो वो पूरा शेप ले लेता है उस ढांचे का। तो क्लासेस का भी वैसा ही सेम है। क्लासेस क्या है कि इनके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, पर ये इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आए हैं। ये मतलब कि एक बस एक लॉजिकल व्यू है, एक लॉजिकली उनको रखा गया है। जैसे कि एक कार बनाना है तो कार बनाने के पहले ड्राइंग होती है। तो लेकिन ड्राइंग एक ही होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्राइंग एक ही रहता है पर उसके इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारे होते हैं। जैसे कि कोई भी एक BMW का कार है, तो वो कार का जो ड्राइंग है वो सबसे पहले होता है। ड्राइंग सबसे पहले हो गया। ड्राइंग मतलब कि एक सिंपल भाषा में ड्राइंग मतलब समझ लो डिज़ाइन बनाते हैं ये लोग, जिसके अंदर कि क्या कार का, मैं ऊपर लेवल से बता रहा हूँ कि जैसे कि क्या कलर रहेगा, कौन से टाइप के इंजन्स रहेंगे, फिर उसका बोनट कैसा रहेगा, विंडो कैसा रहेगा, फिर डिक्की कैसी दिखेगी, उसके हेडलाइट्स कैसे होंगे। ये सब चीज़ें, जैसे व्हील्स कैसे होंगे। तो ये सब चीज़ें, तो ये क्या हो गया, एक टाइप का एक ड्राइंग बन गया। वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया। अब क्या करेंगे, उस इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करके इंजीनियर्स क्रिएट करेंगे एक्चुअल फिजिकल कार्स। तो ये जो फिजिकल कार्स है वो एक टाइप की क्या हो गया कि वो उस ब्लूप्रिंट, उस कार के ड्राइंग के डिज़ाइन को ही यूज़ कर रहे हैं ना। सेम वैसे क्लास है। क्लास क्या होता है, उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, उसके अंदर मेथड्स होते हैं और ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, कोई भी एक एंटिटी। तो ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि उस उस क्लास यानी कि उस ढांचे को, जो वेरिएबल्स और फंक्शंस मेथड्स का एक कलेक्शन है, उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाता है। मतलब उसको यूज़ करके एक उस, जैसे ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं, जब क्लास क्रिएट करते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई भी मेमोरी अलॉट नहीं होता उसको। क्लास को कोई भी मेमोरी अलॉट नहीं होता। बट व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट करते हैं, तो अभी वो उस ऑब्जेक्ट ने उस क्लास के सभी कलरों को, कलर ऐसा बोल सकते हैं, रंगों को, रंग क्या है, उनके वेरिएबल्स, उनके मेथड्स, तो उन रंगों को अपने में समेट लिया। तो अभी वो एक इम्प्लीमेंटेशन में आ चुका है। मतलब अब ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के पास वही वेरिएबल्स, वही मेथड्स, सब कुछ है। तो ऐसा होता है। तो इसको बोलते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, जो कि सिंपल जावा में यूज़ हो जाता है। अब इसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। जैसे कि क्लास class let's say we are creating a class car, and now we create, and let's say we have a int speed we have, and now
we are having a function, so public void डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन रखते हैं जो कि बस डिस्प्ले करेगा सिंपल कुछ भी नहीं, जस्ट लेट्स से सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड नाउ इसके अंदर लिखते हैं कि जैसे दिस इज दी कार क्लास। ओके, नाउ इसको क्लोज करते हैं एंड आई विल क्रिएट अ न्यू क्लास which will be practice class, let's say, because we in order to run this car class or create an object of this car class, we need main function because everything runs in main in Java. So well, let's be create public static void main and now string s एंड नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो क्लास का चीज़ें चल रहा है बट मैं तभी भी बताऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि स्टैटिक की इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि स्टैटिक मतलब कि एक क्लास से, जैसे कि स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्टैटिक मतलब कि जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि अभी इस कार के अंदर हम लोग ने स्पीड बनाया, इस कार के अंदर ये डिस्प्ले फंक्शन बनाया, तो ये सब क्या हो गया, ये अब जितने बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब ऑब्जेक्ट का एक खुद का उनका इंडिपेंडेंट ये एंटिटी बनेगा। जैसे हर एक क्लास का एक इंडिपेंडेंट डिस्प्ले फंक्शन बनेगा, हर एक क्लास का एक इंडिपेंडेंट स्पीड बनेगा, स्पीड वेरिएबल बनेगा। अब इसमें क्या होता है कि अगर समझ लो कि हम लोग कुछ चाहते हैं कि कुछ ऐसी एंटिटीज़ हो, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि सभी क्लासेस एक साथ शेयर करें, उनके अंदर कॉमन हो, सब उसको कॉपी ना करें, सबको कॉपीड वो चीज़ ना मिले, वो एंटिटी कॉमन होना चाहिए, शेयरेबल होना चाहिए, मतलब सभी शेयर करें, तो उनके साथ हम लोग स्टैटिक लगा सकते हैं। तो अभी क्या होता है कि अब अगर क्लास में मेन फंक्शन, अब सबके पास मेन तो रहना नहीं चाहिए, सबके पास मेन रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर किसको रन करना है। इसलिए क्या करेंगे कि क्लास में मेन फंक्शन जो रहेगा वो स्टैटिक रहेगा। क्यों स्टैटिक रहेगा? क्योंकि हर एक क्लास का एक खुद का कॉमन एक मेन होगा जहाँ से सब कुछ एग्जीक्यूशन होने वाला है, तो इसलिए स्टैटिक मेन होता है। तो जो मेन होता है वो स्टैटिक होता है। और यहाँ पे जो स्ट्रिंग ऐसे ये बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स होती है, जैसे कि जब हम लोग कोड रन करते हैं सी जावा जो भी प्रोग्राम का नाम है, तो उस समय हम लोग को अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, तो हम लोग इस जो पास करेंगे, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हम लोग पास करेंगे, जैसे कि एक सिंपल बताता हूँ, जैसे कि सी जावा प्रैक्टिस डॉट जावा, हाँ, अब इसको रन करें, उसके आगे हम लोग 10 20 30 डाल दिया। अभी वो जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग है, जैसे कि 10 20 30 डाल दिया, तो अभी वो चीज़ कहाँ पे जाके स्टोर होगा? वो इस एस में जाके स्टोर होगा। और उसको हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं? S0 S1 S2 S लाइक दैट। सो ये मैं बस एक सिंपल बताना था मुझे। So now let's create an object of this. So create an object of this car class. So car obj is equals to new car, and now created with, and then just obj dot display. Now just run it. So let's see what's the output. So this is the car class. So simple, that is very simple. So क्या किया, कार जिसका कोई मेमोरी में कोई भी डेटा नहीं गया, मेमोरी में कार क्लास बनाया तो फिर मेमोरी में कहीं नहीं गया, पर जैसे हम लोग ने ऑब्जेक्ट बनाया तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक होता है, कंस्ट्रक्टर यानी कि जो कि दैट कंस्ट्रक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। एक कंस्ट्रक्ट होता है, कंस्ट्रक्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है। और जब भी हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हमेशा एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और ये जो कंस्ट्रक्टर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर। हम लोग कंस्ट्रक्टर एक टाइप का कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं जो कि दो इंट वेरिएबल्स ले सकता है, जिसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कार एंड लेट्स से इंट ए कॉमा इंट पी, एंड वी आर जस्ट प्रिंटिंग system dot out dot print
println and a is equals a plus b equals b. Okay, and now if we run, what we get? Okay, so we need to pass the numbers here, 20 comma 10. Okay, and now if we run this, we'll get, okay, so a equal, so एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्प्ले हम लोग ने बाद में कॉल किया, लेकिन उसका आउटपुट भी बाद में आ रहा है। मतलब ये जो चीज है ये कब कॉल हो रहा है, मतलब कि डिस्प्ले से भी पहले कॉल हो रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तभी कॉल होता है कंस्ट्रक्टर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो कंस्ट्रक्टर, जो कि अभी ये कंस्ट्रक्टर जो है इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, इस कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, और एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है, और इसका क्लास नेम, इसका नेम जो रहता है वो क्लास नेम के बहुत ही इक्वल रहता है। तो ये था कंस्ट्रक्टर, जो कि जावा में बहुत ही, ये था क्लास जो कि जावा में बहुत ही यूज होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।